वेलकम बच्चों, माई सेल्फ डॉक्टर के सोनी फ्रॉम के सोनी केमिस्ट्री क्लासेस हजरतगंज लखनऊ। हम लोग बेटा आज हाइड्रा एसिड के साल्ट का डिस्कशन करेंगे। हम लोग ऑक्सी एसिड के साल्ट की बात कर चुके हैं बच्चों, हाइड्रा एसिड के साल्ट की बात करेंगे। ओके, तो हाइड्रा एसिड कौन से होते हैं? वह एसिड जो एच आयन दें लेकिन उनमें ऑक्सीजन ना मौजूद हो। हाँ, H2O को कुछ लोग अच्छा जैसे H2S हुआ, जैसे NH3 हुआ, जैसे PH3 हुआ, जैसे HCl हुआ, कुछ लोग H2O को हाइड्रा एसिड ऑक्सीजन का मानते हैं, कुछ लोग इसको ऑक्सी एसिड मानते हैं। ओके, तो आइए हम लोग हाइड्रा एसिड की चर्चा करते हैं। आइए बेटा, हाइड्रा एसिड के नाम की जिक्र हम लोग करने चल रहे हैं, तो ये फार्मूला आप दिमाग में बैठा लें कि अगर कोई हाइड्रा एसिड गैसियस फेज में है तो उसका नाम लिखा कैसे जाएगा? पहले कहा जाएगा हाइड्रोजन, फिर उस नॉन मेटल का नाम लिखा जाएगा और उसके बाद लास्ट में क्या लगा दिया जाएगा? आइड। अगर लिक्विड फेज में है तो जैसे हाइड्रो प्लस नॉन मेटल प्लस इक एसिड। तो ये एक फार्मूला टाइप आप दिमाग में अपने बैठा लें कैसे नामकरण किया जाएगा। जैसे HCl गैस फेज में भी होता है और HCl लिक्विड फेज में भी होता है। अगर गैस फेज में है तो हम इसको क्या कहेंगे? हाइड्रोजन प्लस नॉन मेटल प्लस आइड। तो नाम इसका क्या होगा? हाइड्रोजन क्लोराइड। ओके, और अगर यही HCl लिक्विड फेज में है तो हम इसको क्या कहेंगे? हाइड्रो प्लस नॉन मेटल प्लस इक एसिड। तो नाम क्या हो जाएगा? हाइड्रो क्लोरिक एसिड। बात स्पष्ट हुआ? अरे भाई, आप ऑक्सी एसिड भी इसका पढ़े थे, याद है? HClO4 को आप बोले थे पर क्लोरिक एसिड और HClO3 को आप क्या कहे थे? क्लोरिक एसिड। तो याद रहे HClO3 ये क्लोरिक एसिड है और HCl लिक्विड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये ऑक्सी एसिड है और ये बेटा हाइड्रा एसिड है। दिस इज ऑक्सी एसिड एंड दिस इज हाइड्रा एसिड। बात स्पष्ट हुआ बच्चों? इसी तरीके से जैसे H2S है, अगर गैस स्टेट में है तो आप इसे कहेंगे हाइड्रोजन फिर नॉन मेटल सल्फ, हाइड्रोजन सल्फाइड। यहीं पर अगर H2S लिक्विड स्टेट में है तो इसे क्या कहा जाएगा? हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड। जबकि सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 को कहा जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। याद है? ये ऑक्सी एसिड है, लेकिन हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड क्या है बेटा? ये हाइड्रा एसिड है। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही अगर हम BH3 गैस की बात करें तो इसे कहा जाएगा हाइड्रोजन बोराइड। ब्रोमाइड नहीं, बोराइड, बोराइड। और यही BH3 अगर लिक्विड फेज में होगा तो इसे क्या कहा जाएगा बेटा? हाइड्रोबोरिक एसिड। बात स्पष्ट हो रहा है? जबकि इसे हम क्या कह रहे हैं? बोरिक एसिड। याद है? तो ये सब बेटा क्या हैं? क्या हैं ये? हाइड्रा एसिड्स। बात स्पष्ट हुआ? अब अगर इनके साल्ट का नामकरण हम करें तो इनके साल्ट का जरा नामकरण देख लीजिए भाई। जैसे मान लीजिए पहले तो आप इनके एनायन में कन्वर्ट करिए, तो ये क्या हुआ?
क्लोराइड, इनका एनायन, ये क्या हुआ, सल्फाइड, इनका एनायन, ये क्या हुआ, बोराइड। बात स्पष्ट हुआ। तो अब अगर हम इनके साल्ट का नामकरण करें, जैसे NaCl, जैसे KCl, जैसे KBr, जैसे Na2S, तो जो साल्ट इनका लिखा जाएगा बस हाइड्रोजन के जगह पर उसी कैटायन को लिख दिया जाएगा। तो नाम इसका क्या होगा बेटा, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, सोडियम सल्फाइड। बात स्पष्ट हुआ। तो ये सब पी ब्लॉक के हाइड्रा एसिड्स हैं। हाइड्रा एसिड्स कौन, जो हाइड्रोजन दें, प्रोटॉन दें, बट दे डू नॉट हैव ऑक्सीजन। बात स्पष्ट हुआ। अब अगर इनके एनायन की चर्चा की जाए तो जरा इनका एनायन देख ले बेटा, पहले मिटा दें इसको। आइए बेटा थोड़ा सा इसको जान लें। ये थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ हैं। ओके, हम डायरेक्ट इसको लिख दिए हैं क्योंकि लिखने में टाइम लगता, इसीलिए रिकॉर्डेड लेक्चर का अपना आनंद होता है, काम जल्दी जल्दी होता रहता है इसमें। अब अगर आप देखें तो थर्ड ग्रुप में सिर्फ बोरान है जो हाइड्रा एसिड बनाता है। अब आप यहाँ H लगा दें तो इसका जो हाइड्रा एसिड बनेगा, ये देखिए BH3, हाइड्रोजन बोराइड। अगर लिक्विड स्टेट में होगा तो हाइड्रोबोरिक एसिड कहा जाएगा इसको। क्लियर बात। ऐसे इसे हम कार्बाइड कहते हैं, कार्बाइड, या मिथेनाइड कहते हैं। और ये देखिए सिलिकोनाइड, बस सिलिकॉन में आइड लग गया, जो नॉन मेटल का नाम होगा बस। अच्छा, इसको मिथेनाइड क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये पानी में जाने के बाद मीथेन देते हैं, या हाइड्रोजन से जुड़ने के बाद मीथेन जनरेट करते हैं। ओके, इनका जो साल्ट होता है वो मीथेन जनरेट करता है पानी में जाने के बाद, इसलिए इसको मिथेनाइड कहते हैं। हालांकि रेयर है, नाम अक्सर कार्बाइड के नाम से ही जाने जाते हैं ये। क्लियर बात। जैसे हम आपसे पूछें साहब, ये है CH4, तो इसे क्या कहा जाएगा, हाइड्रोजन कार्बाइड, या इसी को क्या कहा जाएगा, मीथेन। मीथेन बड़ा प्रचलित नाम है, प्रचलन में नाम है इसका। क्लियर बात। जैसे SiH4 को सिलेन कहा जाता है, या हाइड्रोजन सिलिकोनाइड इसको कहा जाएगा, इसमें अगर H लगा देंगे। ऐसे इसका भी हो जाएगा। फास्फाइड हुए, आर्सिनाइड हुए, एंटीमोनाइड हुए, बिस्मिथाइड हुए, ऑक्साइड, सल्फाइड, सिलिनाइड, टेल्यूराइड, पोलोनाइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और एस्टेटाइड। ये हम इसलिए नाम यहाँ सिर्फ बोल दे रहे हैं क्योंकि आपके जो PDF आपको फाइल मिलेगा उसमें सब दिया हुआ है बेटा, नाम इसके सब दिए हैं। ओके, अब मान लीजिए हमको यहाँ सोडियम हम लगा दें तो क्या बन जाएगा, Na3N, नाम क्या हुआ, सोडियम नाइट्राइड। इनका जब आप नाम लिखेंगे Na3P, नाम क्या हुआ, सोडियम फास्फाइड, डा, टा नहीं डा, फास्फाइड। बात स्पष्ट हुआ। और फास्फाइट भी पढ़ चुके हैं आप, फास्फाइट, टा याद है। जैसे ये हुआ सोडियम नाइट्राइड, और याद है NaNO2 को आप क्या कहते थे, सोडियम नाइट्राइट। तो हम कुछ कंपैरेटिव नाम इनके डिस्कस कर देते हैं। जैसे हम आपसे कहें साहब बताओ, सोडियम नाइट्राइड और सोडियम नाइट्राइट का नाम क्या होगा। जैसे हम आपसे कहें सोडियम फास्फाइड और सोडियम फास्फाइड का फार्मूला क्या होगा, तो सोडियम नाइट्राइट एक हाइड्रा एसिड है, ये हो गया,
और सोडियम नाइट्राइट एक ऑक्सी एसिड है, ये हो गया। सोडियम फास्फाइड हाइड्रा एसिड का साल्ट है Na3P, और सोडियम फास्फाइट याद है H3PO4 फास्फेट H3PO3 फास्फाइट, ये फास्फाइट आयन है, तो हो जाएगा Na2HPO3। याद है? तो कुछ कॉमन साल्ट के नाम हम यहाँ लिख दिए हैं। जैसे सवाल अगर आपसे पूछा जाता कि भैया सोडियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड का फार्मूला बताइए, तो ये हो गया NaCl और ये हो गया NaClO2। बात स्पष्ट हुआ? तो ये सब बेटा हाइड्रा एसिड्स थे। ओके, तो हम लोगों ने जो चर्चा की, जो बातें की, थोड़ी बहुत जो आपको जानकारी हमने आपको दिया, वो जानकारी किसकी दी बेटा? पी ब्लॉक के ऑक्सी एसिड्स की दी। ओके, आइए जरा डी ब्लॉक के भी देख लें। साल्ट्स ऑफ डी ब्लॉक, तो इनके पहले हम लोग एसिड जरा देख लें भैया। आई बेटा, जैसे H2CrO4 एक क्रोमिक एसिड है, H2Cr2O7 एक डाइक्रोमिक एसिड है, इसी को पायरोक्रोमिक एसिड भी आप कह सकते हैं, डाइक्रोमिक एसिड भी कह सकते हैं। ये डाइक्रोमिक एसिड कैसे बना होगा? आप इसी में क्या करिए, 2 मॉलिक्यूल से वाटर एलिमिनेट कर दीजिए, तो बने क्या? 4 हाइड्रोजन थे, 2 निकल गए, तो H2Cr2O7। याद है आपको, जब 2 मोल एसिड हम लेते थे और उससे वाटर एलिमिनेट कराते थे तो पायरो एसिड बनता था, तो इसी को हम पायरोक्रोमिक एसिड कह सकते हैं या डाइक्रोमिक एसिड भी कहा जा सकता है। तो देखिए हम यहाँ पर लिख दिए इसको। ऐसे ही मैग्नीक एसिड बनता है, मैग्नीज अपना ऑक्सी एसिड बनाता है, और परमैग्निक एसिड ये है। परमैग्निक एसिड में कोई भी परऑक्सी बॉन्ड नहीं है। सवाल इसे पूछा जाता है कि व्हिच एसिड डू नॉट हैव परऑक्सी लिंकेज। सवाल मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए, पहला ऑप्शन HMnO4, दूसरा ऑप्शन HClO4, ऐसे व्हिच एसिड हैव, दूसरा हो गया H2SO5 और चौथा ऑप्शन हो गया ऑल। सवाल मान लीजिए इस टाइप से पूछ लिया जाए आपसे कि व्हिच एसिड या एसिड्स हैव परऑक्सी लिंकेज या परऑक्सी बॉन्ड। देखिए, परमैग्निक एसिड, परक्लोरिक एसिड और परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड, तो सब में देखिए पर लगा हुआ है, तो ऐसा लग रहा है कि सारे एसिड्स परऑक्सी लिंकेज रख रहे होंगे। तो जल्दी से बच्चा ऑल पे टिक लगा देता है। नहीं साहब, इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट होंगे? सिर्फ थर्ड ही क्यों दे रहा है, इसमें क्यों नहीं है भाई? आप देखिए, यह है HOMnO, ये HMnO4 है, और ऐसे ही HClO4 है। ये दोनों आइसोमॉर्फस स्ट्रक्चर हैं, दोनों आइसोमॉर्फिज्म शो कर रहे हैं। जब 2 मॉलिक्यूल या कंपाउंड दोनों के स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होते हैं बेटा, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर उनके सेम होते हैं, तो उनको आइसोमॉर्फ कहा जाता है। तो दोनों एक दूसरे का आइसोमॉर्फस हैं। क्लियर? और इनका अगर आप स्ट्रक्चर देखें, ये देखना, परऑक्सी लिंकेज आया, तो ये परऑक्साइड बॉन्ड वाले हैं। तो कभी कभी सवाल पूछा जाता है कौन स्यूडो परऑक्सी कंपाउंड है, तो ये और ये दोनों स्यूडो वाले हैं जिसमें परऑक्सी लिंकेज मौजूद नहीं है बेटा। तो सब सवाल बनते हैं, ये बीच में चूंकि जनरेट हो गए इसलिए हम इनकी चर्चा की है यहाँ पर। ये हुआ डाइक्रोमिक एसिड, ये हुआ परमैग्निक एसिड और यह हुआ मैग्निक एसिड। अब इनके अगर हम आयन देखें, हाइड्रोजन निकाल दें तो क्रोमिक का क्रोमेट हो जाएगा, क्रोमेट आयन। ऐसे इनका अगर आप देखें बेटा,
डाइक्रोमिक का, डाइक्रोमेट, ऐसे इनका दोनों H निकल जाएगा। मैग्नेट, मैग्नेट, ऐसे इनका निकल जाएगा। पर मैग्नेट, ओके, मैग्नेट या कह सकते हैं पर मैग्नेट। अब अगर इन्हीं का हम साल्ट बना लें बेटा, तो अगर हम साल्ट बनाते हैं इनका, जैसे मान लीजिए हम लिख दें K2CrO4, तो नाम क्या हो गया? पोटेशियम क्रोमेट, याद है? अगर हम इनका लिख दें ऐसे K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट, अगर इनका हम लिख लें K2MnO4, पोटेशियम मैग्नेट, अगर हम इसका लिखें इस वाले का, तो नाम क्या हो जाएगा? पोटेशियम पर मैग्नेट। बात स्पष्ट हुआ बेटा? हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, क्लियर बात? तो ये सब डी ब्लॉक के साल्ट थे, ओके। एस ब्लॉक के भी साल्ट ऑफ ऑक्सी एसिड ऑफ एस ब्लॉक, क्लियर? जैसे BeOH होल ट्वाइस, है ना ये? तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, BH2 BeO2, बेराइलिक एसिड, ठीक। और जब आप इसके आयन ले आएंगे आप, तो इसे क्या कहा जाएगा? बेराइलेट, बेराइलेट, क्लियर बात? बेराइलेट, तो बेराइलेट आयन हो जाएगा। अब इसे हम लिख दें ऐसे Na2BeO2, तो नाम क्या हो गया? सोडियम बेराइलेट। बात स्पष्ट हुआ? आई बेटा, थोड़ी सी बातें इसमें की गई, एस ब्लॉक के साल्ट की, डी ब्लॉक के साल्ट की, पी ब्लॉक के साल्ट की, ओके। जहाँ जहाँ भी ऑक्सी एसिड बनेंगे, वहाँ वहाँ उस ऑक्सी एसिड के आप साल्ट की चर्चा करेंगे। तो पढ़ाने को तो इसमें बहुत कुछ है। हमने एक घंटे के 3-4 वीडियो डाल दिए, नहीं 3-4 घंटे में पूरा ख़त्म हो गया। अगर रेगुलर क्लास चल रही होती तो हम लोगों की क्लास 2.5 घंटे की होती है, तो 2.5 घंटे का मतलब कि हम 2 लेक्चर 2.5 घंटे में इसको ख़त्म कर ले जाते बेटा। लेकिन चूँकि ये है कि भाई वीडियोज़ 1-1 घंटे की जाएंगी, छोटा छोटा वीडियो रहेगा तो आप आराम से इत्मीनान से पढ़ भी लेंगे। तो इसमें थोड़ा सा आपको लग रहा था कि हाँ टाइम लगा थोड़ा सा। अब हम लोग इस छोटे से टॉपिक को ख़त्म करके हम लोग NCERT की जो किताब है, पहला चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उस टॉपिक का चर्चा करने चलेंगे बेटा, ओके।